हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार से बोलता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर इसके योग्य है, परमेश्वर महिमा के योग्य है, परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि उसका नाम महान है और मीठा और प्यारा उसका नाम है। हम उसके नाम की महिमा करेंगे। मीठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जाए। मीठा नाम यहोवा दा, मेरे दिल विच वस जाए। यीशु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे। Thank you.
खजानियां तो मैनू बरकत मिल जावे, मेरे दिल विच वस जावे, मैनू बरकत मिल जावे, मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के, कदे चल ना घपटे आवे, मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के, कदे चल ना घपटे आवे, टूटी लाठी वाली तार ना रखी, मेरे विच ना घूमते आवे, टूटी लाठी वाली तार ना रखी, मेरे विच ना घूमते आवे, मैं तेरे पासे भी देखा, मैं तेरे पासे भी देखा, मैनू तुइयों भी नजर आवे, मेरा नाम यहोवा मेरे दिल विच वस जावे, यीशु राजा ने खजानियां मैनू बरकत मिल जावे, मेरे दिल विच वस जावे, मैनू बरकत मिल जावे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बड़ा शुक्र करते हैं प्रभु जी, कैसे कोई कमी नहीं होगी प्रभु जी, सारी भाग प्रभु जी, अपनी छोटी जाते हैं बड़ा शुक्र करते हैं और अगर शीकी निशाते इंदरा बापूली ने मोरा साकारा बशाते बड़ा धन्यवाद करते हैं, बड़ा शुक्र करते हैं सानू प्रभु तुसीं आ जाते जो प्रभु जी, तुसीं वड्याई दी जो जी प्रभु जी, तो बेनती करते प्रभु जी सानू इस सामर्थ दो प्रभु जी, सानू इस सामर्थ करते प्रभु जी, असीं प्रभु जी बड़े पीछे चलिए प्रभु जी, बड़े राह ते चलिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने तुसीं वायदा करके गए प्रभु जी, तुसीं आओगे सानू लैन वास्ते प्रभु जी, ऐसे प्रभु जी सानू तैयार होइए प्रभु जी करना जान वास्ते प्रभु जी, जिथे प्रभु जी तुसीं प्रभु जी असीं होते प्रभु जी, उन्हीं प्रभु जी तुसीं वायदा किया प्रभु जी कि मैं जाना पर वैसे जगह जा सकता हूं आपका उन्हें तो नाम बेनती करते प्रभु सानू सामर्थ दो प्रभु जी, सानू सामर्थ कैसे तैयार हो सके प्रभु जी, ताकि जब तुम सब लैन हो तो नाल जा सके ताकि सबकी मदद करो। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम, यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम, यीशु के संग, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम, यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम, यीशु के संग, हालेलुया 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 हालेलुया
रहेंगे हम यीशु के संग गाएंगे हम रहेंगे हम यीशु के संग हालेलुया 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 धन को छोड़ना है साथ तुझे जाना है धन को छोड़ना है साथ तुझे जाना है यीशु के संग जाएंगे हम रहेंगे हम यीशु के संग जाएंगे हम रहेंगे हम यीशु के संग हालेलुया 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 यीशु एक दिन आएगा हमको लेकर जाएगा यीशु एक दिन आएगा हमको लेकर जाएगा यीशु के संग जाएंगे हम रहेंगे हम यीशु के संग जाएंगे हम रहेंगे हम हालेलुया 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 जब प्रभु दोबारा प्रभु जी का प्रभु जी भावना प्रभु जी इस सब जो होएगा प्रभु जब प्रभु जी अपने दिलों में प्यार वाले प्रभु जी आओगे प्रभु जी ऐसे प्रभु जी विश्वास करके प्रभु जी कैसी प्यार मांगे प्रभु करना चाहूँगा प्रभु जी करना चाहूँगा प्यार मांगे प्रभु जी मुझे जी का प्रभु जी साफ प्रभु जी ताकि ऐसे प्रभु वचन से प्रभु जी अरे ने करे हैं प्रभु जी अरे वचन से प्रभु जी मजबूत हो घर भरते प्रभु जी ऐसे प्रभु जी रोज के प्रभु जी प्रभु जी जॉब प्रभु जी ऐसे प्रभु जी अरे बताते प्रभु जी अरे बताते होते ही ये सब दिन बात करते हैं सहना करते यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन खुद में मिलकर हम
अगर कोई जो कोई पकड़ ना कर मिला पकड़ ना कर शुक्र करते प्रभु जी वो नाम का प्रभु जी ये तो मुझे कोई भी मांग सकते तो करता धन्यवाद शुक्र करते प्रभु कर मिला करते प्रभु जी सब जिंदगी दी प्रभु जी जीवन देता प्रभु जी शांति दी प्रभु जी आनंद देता प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते शुक्र करते प्रभु तेरे जय करना वर्षा करा वर्षा इन दरा प्रभु सारा आदर सारी महिमा प्रभु तेरे पवित्र नाम में प्रभु जी सारी महिमा तेरे पवित्र नाम में प्रभु ये सारी ताना करके यीशु नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया। अब ये परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। परमेश्वर के दास हमारे साथ परमेश्वर के वचन साझा करेंगे, हमारे साथ परमेश्वर के वचन करेंगे। आप सबको आशीर्वाद। मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और जय मसीह। और प्रभु आप सब के जीवन में प्रभु का योजना पूरा होने पाए यही मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे। और जो वचन आज मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूँ वो उसका जो कि पहला जो शिक्षा दिया था उसका दूसरा भाग है। विषय ये था कि क्या हम उसके लिए इंतज़ार करें, क्या हम उसके आने का इंतजार हम कर रहे हैं, विषय ये था। तो आज उसका दूसरा भाग को हम देखेंगे। हाँ, मैं जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ में प्रभु के वचन से बोलूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन जो सत्य है, परमेश्वर का वचन जो शक्तिशाली वचन है। ये वचन जब आपके जीवन में आप आने के लिए अनुमति देगा, जब वचन को आप सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन को बदल के रख देगा। क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक वचन काफी है कि हमारे जीवन को बदलने के लिए। अगर आप में से जितने लोग इस शिक्षा को आप सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे, बल्कि आपके जीवन में एक उत्साह, एक जोश, एक फुर्ती जरूर होगा कि प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार जो आप कर रहे हैं आपके लिए भी सहायता होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन कभी अधूरा नहीं रहेगा। जिस तरह प्रभु का वचन में कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर विश्वासियों के परमेश्वर उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और जबकि हम इंतजार करें उसके आने का, इस इंतजार के समय जो है सबसे कठिन समय होता है, हर एक के लिए आसान नहीं होता। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जो है लाचार नहीं है, हम जो है बेसहारा नहीं है। हमारे लिए सहायक दिया गया है जो कि पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, जो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन द्वारा हमें उत्साह देता है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को हमें समझने के लिए ताकत देता है। मैं हर एक विश्वासी भाई बहनों से कहता हूँ कि इस बात को हमें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा के बिना हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा का हमारे दुआओं को, हमारे पुकारों को परमेश्वर तक पहुंचाता है। इसी कारण हमें पवित्र आत्मा का उपस्थिति, पवित्र आत्मा का मदद, पवित्र आत्मा का सहायता हमें हर रोज के जीवन में हमें चाहिए। क्यों? वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है। जब हम इंतजार करें उसके आने का, काफी बार इस इंतजार के द्वारा या इस इंतजार के घड़ी में शैतान भी हमारे दिल दिमाग में आके बोलता होगा या बोलने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा गलातिया किताब 6 अध्याय का 7वां वचन में कहता है, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। इसका अर्थ है प्रभु का वचन कहता है धोखा मत खाओ। आज शैतान विश्वासियों को
मसीह लोगों को, गैर मसीहों को वो धोखा देने में लगा हुआ, दिन रात वो काम कर रहा है। किस तरह से लोगों को भड़काए, किस तरह से लोगों के जीवन में परमेश्वर का प्रेम जो बढ़ा हुआ था, परमेश्वर का प्रेम जो बढ़ा हुआ था, उस प्रेम को लोगों के जीवन से हटाए, परमेश्वर के उपस्थिति से लोगों को किस तरह से दूर करे, इस चक्कर में शैतान जो है दिन रात कोशिश कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के वचन के द्वारा कि चलिए हम धोखा नहीं खाएंगे, हमें जागते रहना चाहिए, हमें चतुर होना है, हमें बुद्धिमान होना है, ताकि हम शैतान के भड़काव में, शैतान हमें भड़काने की कोशिश करेगा, शैतान हमें बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। चलिए हम अपने आप को सावधान रखें, अपने आप को हम बचा कर रखें कि हम धोखा नहीं खाएंगे। आप जानते हैं शैतान जो है बहुत सारे लोगों को धोखा दे चुका है, अभी भी धोखा देने के लिए लोगों के जीवन में काम कर रहा है। केवल अभी ही नहीं, पहले से, अगर हम पुराने नियम में हम देखते हैं सामसन के जीवन में, उस समय शैतान जो है दिलीला को इस्तेमाल किया है, किस तरह से उसको भड़काने के लिए, उसके जीवन को, सामसन के जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान ने दिलीला का इस्तेमाल किया। और जब हम देखते हैं, और सामसन जो है सचमुच वो जो है धोखा खाया। इसका कारण यह भी है कि सामसन जो है लापरवाही जीवन को जिया है। लापरवाही जीवन जीने के कारण शैतान को आसान से मौका मिला है कि सामसन को धोखा दे, और सामसन ने धोखा खाया। जो मकसद परमेश्वर का सामसन के जीवन में था वो पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सामसन जो है उस शैतान के धोखा को पहचान नहीं पाया, और उसका कारण ये भी है लापरवाही जीवन उसने जिया है। मैं विश्वासी भाई बहनों आप सभी से कहना चाहता हूं, चलिए हम और आप जो है लापरवाही के जीवन नहीं जिएंगे। अगर आप और हम लापरवाही के जीवन को हम जीते हैं, फिर शैतान को अवसर मिलेगा, शैतान को मौका मिलेगा कि हमें धोखा देने के लिए, और हमें आसान से वो धोखा दे सकेगा। इसी कारण हमें धोखा नहीं खाना है। प्रभु का वचन कहता है हमें धोखा नहीं खाना है। आज आप और हम जो इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का आने का, चलिए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये वचन जो है इजरायलियों के लिए है, और इजरायलियों को बोला गया था, हे इजरायलियों परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। आमोस की किताब 4 अध्याय का 12 वचन में कहता है, इस कारण है इजराइल मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं। हे इजराइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हे इजराइल अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो जा। आज जो विषय मैंने आपके सामने रखा है, मैंने कहा कि आप और हम भी इंतजार करें उसके आगमन का, उसके आने का इंतजार करें। कलीसिया यीशु मसीह के जो दुल्हन है, कलीसिया सारा संसार में जितने विश्वासी भाई बहने हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि यीशु आपसे कहता है अपने आप को तैयार कर ले। यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा आपसे कह रहा अपने आप को तैयार कर उससे मिलने के लिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन जो है सत्य वचन है। परमेश्वर का वचन में जो लिखा है वो 100% सच्चाई है, और जो कुछ परमेश्वर ने वायदा किया है वो पूरा करने के लिए भी दम रखता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं रोमियो किताब 4 अध्याय के 21वां वचन में कहता है, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने का भी सामर्थ्य रखता है। जो वादा परमेश्वर ने आपके लिए किया है, जो वादा परमेश्वर ने हम सभी के लिए किया है कि वो आएगा, वो परमेश्वर जरूर आएगा। लेकिन आपको और हमें चाहिए कि हम उसके वायदा पर अपना ध्यान रखें, उसके वचनों पर हमारा ध्यान हो, उसके वचनों पर हम कान लगाए, उसके वचन को हम अच्छी तरह से सुने।
हमारा मन जो है परमेश्वर के वचन से अलग नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान जो है परमेश्वर से भटकना नहीं चाहिए। परमेश्वर की उन शिक्षाओं से हमारा मन अलग नहीं होना चाहिए। जो कुछ परमेश्वर के वचन में आपके लिए मेरे लिए बोला गया है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि शैतान इसी कोशिश में है कि विश्वासियों का ध्यान जो है इस सच्चाई से हटा दे। लेकिन आप और हम बुद्धिमान बनना है कि हमारा ध्यान जो है इस सच्चाई से किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर नहीं हटना चाहिए। प्रभु ने वादा किया वो आएगा, वो जरूर आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इंतजार कर रहे हैं, इंतजार का समय जो है सबसे कठिन है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जो है कहता इस कठिन घड़ी को भी हम सह सकते हैं। इस कठिन घड़ी को भी हम कहता है कि हम उसका सामना कर सकते हैं। इसी कारण जब तक हम इंतजार करिए, चलिए हम अपने जीवन को जांचे, अपने जीवन को हम परखें, किस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, किस प्रकार का जीवन हम जी रहे। चलिए अपने जीवन को हमने जांचना जरूरी है। अभी जगह पे आप देखते हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए पढ़ा है आमोस किताब 4 के 12 में इजराइली को बोला है कि इजराइली हे इजराइली कि है इजराइली हो, तुम अपने आप को तैयार करो। उनको तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर को मिलने के लिए आप और हमको भी परमेश्वर को मिलने के लिए, यीशु मसीह को मिलने के लिए आप और हमको भी तैयार करना जरूरी है। ऐसे ही नहीं जा सकते हम, ऐसे ही मिल नहीं सकते हम। उसके लिए हमें तैयारी चाहिए, उसके लिए हमें तैयार होना जरूरी है। मैं आपको एक परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको मैं समझाना चाहता हूं, जो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को इस्तेमाल किया है। उसको हम देखेंगे मत्ती किताब 22 अध्याय का 11 से लेकर 13 में। आप उसको आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं मत्ती किताब 22 अध्याय 1 से लेकर आप उसको 10 तक पढ़िए। मैं 11, 12, 13 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। उस जगह पे आप देखेंगे एक राजा अपने बेटा का अब विवाह के लिए सब कुछ तैयार किया है, सब कुछ रेडी हो चुका है और लोगों को इनविटेशन दिया है, लोगों को बुलाया गया। बहुत सारे लोग जो अलग अलग बजाव को देने लगे नहीं आने का। राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजकर कहा, जाओ लोगों से कहो कि मेरा जो सब कुछ तैयार हो चुका है। मेरा पाला हुआ पशु को मार डाला गया, क्या था उनको तैयार किया गया, खाना सब कुछ तैयार हो गया है, एवरीथिंग इज रेडी, सब तैयार है। राजा के कर्मचारी गए, लोग फिर भी अलग अलग रीजन को देने लगे, अलग कारण बताने लगे। अंत में राजा ने कहा, जाओ जो चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, जो भी मिले उन सभी को ले आओ, क्योंकि भोज तो तैयार हो चुका है। अभी उन लोगों को आना है, उन लोगों को लाना है, लोगों को लाना है। राजा के कर्मचारी गए, सेवक लोग गए, वो जिसको मिला उन सभी को इन्विटेशन दे के उनको लाया गया। और उस राजा का उस महल में जहाँ लोग जो आए थे, राजा उस घर में गए देखने के लिए। उस जगह में क्या देखता है, चलिए हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे क्या कहता है वचन हमें। जब राजा उन लोगों से मिलने के लिए गया जहां पे लोग आए थे, जो इनको बुलाया गए थे, दावत जिनको दिया गया था, वो लोग जब आए जाकर क्या देखता है, देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। राजा जो उस जगह पे आया जहां पे बहुत सारे लोग थे, उस जगह पे आकर देखता, उस जगह पे एक इंसान था, एक व्यक्ति था जिसने विवाह का ड्रेस को नहीं पहना हुआ था। जब उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया, वो जवाब दे नहीं पाया। तब बस 13 में कहता है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ और पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारा में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जबकि इस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं, इस कहानी को हम पढ़ते हैं, आप क्या नजर आता है जगह पे? आप बोलेंगे ये राजा जो क्रूर है, ये राजा जो बहुत ज्यादा बुरा है, ये नाइंसाफी राजा है, बुलाया उसने है, फिर उसने आकर हमारा अपमान किया है, उसने हमें बाहर निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं, नहीं, राजा जो है ऐसा नाइंसाफी नहीं कर सकता, नहीं करेगा।
अभी जगह में एक चीज को नजर आपको पड़ेगा, आपको एक चीज समझ में आएगा। उस समय यहूदियों का, उन लोगों का एक कास्टम था, है ना, उन लोगों का मानो एक रीति रिवाज था। और किसी लोग को और लोग बुलाते हैं, शादी विवाह में जो बुलाता है, उनका जो कहता है एक विवाह का वस्त्र, एक कपड़ा दिया जाता है। उनको विवाह का ड्रेस को पहन के ही अंदर आना होता है। और जब ये राजा ने उस इंसान को देखा कि वो केवल एकमात्र व्यक्ति था जिसने वो विवाह का वस्त्र को नहीं पहना, उसने क्या किया? उसने इस नियम को, उन लोगों का रीति रिवाज को, हमारे उस कल्चर, उस कस्टम को जो लोग इंसल्ट करने के बराबर है। बाकी सभी ने पहना तो उसने क्यों नहीं पहना? अगर बाइबल में बहुत सारे लोगों ने नहीं पहना होता तो बाइबल कहता कुछ लोगों ने नहीं पहना, समझ में आता। राजा ने इससे पूछा भी, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? अगर वो गरीब होता, उसके पास नहीं था, वो बोलता, राजा जी मेरे पास तो विवाह का वस्त्र नहीं है, इसी कारण मैं नहीं पहना। वो वचन बाइबल कहता है कि वो चुप रहा, यानी कि उसने जानबूझकर उसको नहीं पहना। इसका अर्थ है कि उसने जानबूझ के जो है राजा का अपमान किया है, इंसल्ट किया है। आज आप जानते हैं परमेश्वर ने भी हमें एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। जिस दिन आप और मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में अपनाया है, उस दिन हमें एक धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया। उस यीशु मसीह ने हमारे पाप को ले लिया, बदले में उसके धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया गया। आज हमको और आपको उस धार्मिकता का वस्त्र को देखभाल करना है। इसको किसी भी हालत से इसमें दाग नहीं लगना चाहिए, इसको किसी भी हालत से कपड़ा जो गंदा नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। दुख के बाद यह है बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह को अपनाया, तौबा किया है, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जीवन में कोई बदलाव नहीं, परवाह नहीं करते किस तरह का जीवन जी रहा है, परवाह नहीं करते कि किस तरह का उनको जीवन जीना चाहिए, भूल जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता के जीवन को जीते हैं। मानो एक पैर जो है कलीसिया में, चर्च में है, एक पैर जो कहता संसार में है। इसका अर्थ क्या है? एक कहता संसार के लोगों को भी वो प्रसन्न करना चाहता है और प्रभु के लोगों को भी प्रसन्न करना चाहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे विश्वासी भी हैं जिनका एक पैर चर्च में है, दूसरा पैर जो है संसार में है। वो इस प्रकार के लोग हैं जो कहता परमेश्वर के लोगों को प्रसन्न करना चाहता है और संसारिक दोस्तों को भी, संसारिक लोगों को भी प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन वो भूल चुका है, वो जो कहता है लोगों को और कलीसिया के लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। हम में से हर एक की जिम्मेदारी ये है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, ना कि कोई इंसान को। हमें किसी इंसान को एंटरटेन करने के लिए नहीं, हमें किसी इंसान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, किसी को खुशी दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हमें सबसे पहले परमेश्वर को खुशी दिलाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग भूल गए इस बात को, समझौता का जीवन जीने लगे हैं। चर्च में आते हैं, दो प्रकार के जीवन जीते। चर्च में आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लोगों के बीच में ठीक ठाक सब कुछ ठीक है। चर्च से निकालते ही अपने अपने घरों में, अपने अपने काम काजों में लोग जो है संसार की तरह तरीकों को, संसार जिस तरह से चाहता है, जिस तरह अविश्वासी काम करता है उस तरह से काम करने लगता है। ये समझौता का जीवन, कंप्रोमाइज जीवन जीता है। मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को धोखा मत दो। जिस तरह मैं आपके लिए पढ़ा है, गलतियां किताब 6 अध्याय का 7वां वचन में कहता है, धोखा ना खाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रकार के जो लोग हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं, आप ये नहीं समझना कि आप लोगों को धोखा दे रहा है, लोगों को आप धोखा देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आप अपने आप को धोखा देते हैं और परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। इसी कारण ये एक पाप है, एक पाप पर जीवन है, ये गलत प्रकार का जीवन है। इस तरह के जीवन से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, परमेश्वर को कभी आप खुश नहीं कर सकता। इसी कारण अगर आप इस तरह का दो तरफा जीवन आप जीते हैं, मैं कहना चाहता हूं आप मन फिराइए, अपने पापों से मन फिराइए, इस प्रकार के जीवन से आप मन फिराइए।
अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपना लिया, अपने पापों से तौबा कर लिया है, फिर इस प्रकार का दो तरफा जीवन जीना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ना कि आप पाप के साथ खिलवाड़ कर सकता है। प्यारे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, अगर हम इस तरह का जीवन जिएंगे, फिर कैसे हम इंतजार करें, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उसके आने का हम इंतजार कर रहे हैं, उसके आने का हम इंतजार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये गलत होगा। इसी कारण प्यारे दोस्तों, मानो ये परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको चेतावनी है, आपके लिए वार्निंग है, आप भी जाग जाइए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसी कारण परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप मन फिराइए। आप खिलवाड़ नहीं कर सकता, आप आपके साथ में बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकता, आप परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकता। इसी कारण धोखा नहीं देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे भी हैं, एक टाइटल के पीछे, एक नाम के अंदर में अपने आप को छुपाया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, हम सभी को परमेश्वर के आगे अकेला अकेला खड़ा होना होगा, अकेला अकेला अपने जीवन को हमें तैयार करना होगा, क्योंकि हम सभी लोगों को परमेश्वर के साथ अब जाना है। अपने अपने जीवन को जांचना होगा, दूसरे के जीवन को झांकना बंद कीजिए, दूसरे की गलतियों को दिखाना बंद कीजिए, अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को तैयार कीजिए। जब यीशु आएगा, आप उसके साथ जाने के लिए तैयार कीजिए अपने जीवन को। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कलीसिया, चलिए हम धोखा ना खाएं। ये इंसान ने परवाह नहीं किया, ये जो कपड़ा घर में है, ये जो उसको राजा विवाह में जाने के जो ड्रेस पहनना चाहिए, उसने परवाह नहीं किया, लापरवाही किया। इसी कारण ये इंसान जो है कहता है लापरवाही किया, उसने कोई इज्जत नहीं किया। इसी कारण उसको जो कहता है काल कोठरी में डाल दिया गया। अगर आप और हम भी परमेश्वर का जो ड्रेस हमें दिया गया है, धार्मिकता का कपड़ा जो हमें पहनाया गया है, इसके साथ हम लापरवाही करेंगे, हम भी स्वर्ग में जी नहीं जा पाएंगे। इसी कारण जो ड्रेस परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है, धार्मिकता का ड्रेस परमेश्वर ने हमको और आपको पहनाया है, चलिए उसको हम देखभाल करें। किसी भी हालत में कोई दाग नहीं लगना चाहिए, कोई पाप नहीं लगना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, कि हमें अपने जीवन को जांचना जरूरी है। आज परमेश्वर कलीसिया से कहता है, कलीसिया अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार करना जरूरी है, अपने आप को तैयार करना जरूरी है। और जो आप पर हम इंतजार कर रहा है, सच में चलिए हमारा फोकस, हमारा ध्यान बिल्कुल प्रभु की ओर होना चाहिए। हमारा ध्यान किसी भी हालत से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मंजिल स्वर्ग, हमारा मंजिल है, हम उसकी ओर हमें ताकते रहना चाहिए। जो यीशु आएगा, हम उसके साथ जाने के लिए जरूरी है। मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, ताकि हम समझे अच्छी तरह से। एक बार एक शिकारी जो है आसमान की ओर देखा, उसने बहुत सारे पक्षी जो है, चिड़िया जो है दल में उड़ रहे थे ऊपर। और उस समय उस शिकारी ने नीचे से आवाज लगाया कि जो मुझे एक पंख मुझे देगा, बदले में इसको 2 में कीड़ा, जमीन का जो कीड़ा हो केचुआ खाने के दूंगा। उस झुंड में से एक ने सुन लिया, वो नीचे की ओर आया और शिकारी ने भी अपने वचन के अनुसार उसने उसका एक पंख को निकाल लिया और उसको बदले में 2 केचुआ या 2 कीड़ा जो उसको खाने के लिए दिया। जिस समय उसने केचुआ को खाया, उस पक्षी को अच्छा लगा, टेस्टी लगा उसको, और उसके बाद में शिकारी ने उसको जाने दिया, उड़ गया आराम से। अगले बार फिर इस तरह से उस शिकारी ने आवाज लगाया, जो मुझे 2 पंख देगा, बदले में इसको मैं 5 केचुआ खाने के लिए दूंगा, कीड़ा खाने के लिए दूंगा। उस दल में, उस भीड़ में, वो चिड़िया का जो भीड़ था, उनमें से उसी पक्षी ने सुना था, कल तो अच्छा लगा, बढ़िया लगा, खाने के लिए मिला है, और अभी भी शायद इस तरह से होगा, आज भी इस तरह से होगा। उसने आया नीचे और अपने आप को शिकारी के हाथ में सौंपा। फिर उस शिकारी ने अपने वचन के अनुसार 2 पंख को उसका ले लिया, बदले में 5 केचुआ जो है उसको खाने के लिए, कीड़ा खाने के लिए दिया। वो आनंद हो गया, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी है, वो खाया, चल पड़ा। इस तरह से तीसरा बार करते आखिर में
वो शिकारी ने धीरे धीरे करके उसका सारा का सारा पंख उतार लिया। जब उसका सारा का सारा पंख उतार लिया गया, उस समय वो शिकार, वो कहता, वो पक्षी जो है, हाँ वो कीड़ा खाकर, केचुआ खाकर मोटा तगड़ा हो गया, तंदुरुस्त हो गया। वो कोशिश कर रहा उड़ने के लिए, वो छटपटा रहा उड़ने के लिए, लेकिन उसका पंख उतर गया। पंख नहीं होने के कारण वो पक्षी जो है अपने दल में वापस जा नहीं पाया। मैं बोलना चाहता हूं, वो पक्षी भूल चुका था उसका उड़ने का ताकत जो है पंख में है। पंख होने के कारण उड़ रहा था, वो भूल चुका था। जिसने धीरे धीरे जो कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया, उस पक्षी ने जो शिकारी के बातों को सुनकर सब कुछ अपना उड़ने का कैपेसिटी खोया। लास्ट में जाकर क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, शिकारी ने उस पक्षी को अपने बस में कर लिया। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, जब पहला गलती को हम करते हैं, पहला पाप को हम करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता, हमें दुख नहीं होता, हम नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, हम चर्च में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पाप हमने किया, इतना फर्क नहीं पड़ा, फिर भी हम सेवकाई में तो आ रहे हैं, जय मसीह तो हम बोल पाते हैं। हद कहता है टाइस ऑफरिंग जो भी हम देते हैं वो दे रहे, आई एम गुड, आई एम ओके, मैं ठीक ठाक हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और धीरे धीरे कहता है, जब पाप करते करते वो दलदल में, पाप जो एक दलदल है, धीरे धीरे जब अंदर जाते गया वो दलदल में फंस गया। वो वापस आना चाहता, पाप के दलदल में इतना अंदर चला गया, और अगला हम ये भी कह सकते हैं कि पाप में इतना दूर चला गया, वापस आना चाहता, वापस नहीं आ पा रहा। प्यार दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलिए हम उस पक्षी की तरह नहीं बनेंगे, उस पंछी की तरह नहीं बनेंगे जिसने आप सबसे पहला गलती किया कि शिकारी के आवाज को सुना है उसने, और नीचे आकर अपना पंख को उतारने के लिए दिया है। हो सकता है कि पहले बार उसको फर्क नहीं पड़ा, पहले बार उसने एक पंख उतारने के बाद जाने दिया, दूसरा बार जाने दिया, लेकिन शिकारी के मन में तो ये था, अंत में धीरे धीरे कर सारा पंख उतार लूंगा, उसके बाद वो अपने उसका बस में कर लूंगा उसको। उस तरह से मैं कहना चाहता हूं, जो भाई बहन है, जो विश्वासी भाई बहन है, तो अगर आपका पाप करने आपने लगा है, पाप करना आपने चालू किया है, मैं कहना चाहता आप रुक जाइए। पाप जिस जगह पे आपका पाप को करना चालू किया है, गलत काम करना चालू किया, मैं कहना चाहता हूं रुक जाइए उस जगह पे। आपको एहसास होना होगा, पाप जो है शैतान का हथियार है, शैतान आपको बस में करना चाहता, तभी जाकर वो आपके द्वारा पाप करवाना चाहता है। पाप करने पे शुरू में आनंद जरूर होगा। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूं, मानो आप एक चम्मच दारू पीना चालू किया है, आप नशा नहीं होगा एक चम्मच से, और अगला दिन कहता है एक छोटा सा ग्लास में आप पीने लगा, आप नशा नहीं हो सकता। लेकिन वो एक दिन 2 दिन में आपको कहता है आपको नशा नहीं आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे करके जब वो शराब को पीने लगेगा, शराब जो है आपके जीवन का काबू में कर लेगा। फिर शैतान जिस तरह शराब आपको चाहता है, वो दारू जिस तरह चाहता है आपको चला है, आपको बेहोश कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कभी रास्ते में गिरे हो, कभी इधर गिरे, कभी उधर गए, कोई आपको पता नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, हम चलिए उस पक्षी की तरह नहीं बनेंगे। परमेश्वर आपसे कहता है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पाप के साथ जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु कहता है कि रुक जाइए उस जगह पे, तौबा कीजिए उस जगह से, खड़ा हो जाइए और परमेश्वर के साथ चलना चालू कीजिए। अगर आप नहीं मुड़ेंगे, ऐसा ना हो कि प्रभु आ जाए, आप छूट जाएंगे। हो सकता है चर्च में आने वाला विश्वासी हो, चर्च की नजर में आप ठीक ठाक हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप ठीक नहीं हैं। आप जानते हैं कि पर आप अभी तक सही अपने जीवन को सीधा नहीं किया है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहता है, अपने जीवन सुधारिए, अपने जीवन को सही कीजिए। ऐसा ना हो जब प्रभु आ जाने पर आप छूट जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोग जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, हमें चाहिए कि अपने जीवन को हमें तैयार करने के लिए चाहिए, कि तैयार होने के लिए। मैं और एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मानो जैसे कि आप कहीं एक जगह, एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट में आप सफर करना चाहते हैं, आपको जाना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक देश से दूसरा देश में आप जाना चाहते हैं।
आप फ्लाइट के द्वारा जाएंगे तो आपको इसका टिकट खरीदना होगा। टिकट आप खरीदते हैं, टिकट खरीद लिया है, आप तैयार कर लिया है, मानो कल आपका जाने का दिन है, आप कल जो है तैयारी के साथ में आप एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट में जाकर आप जो एंट्री लेते हैं, आने के सब कुछ चेकिंग होता है, आप अंदर जाते हैं। आप उसके पास में आपको कहता बोर्डिंग, हाँ कहता बोर्डिंग पास दिया जाता है। आपका हाथ में बोर्डिंग पास है, आपको ये कहा जाता है कि इस गेट नंबर से के द्वारा आपको जाना होगा समय के मुताबिक। आपके हाथ में बोर्डिंग पास है, आप उस बोर्डिंग पास को लेके मानो एयरपोर्ट के अंदर में घूम रहे, इधर उधर देख रहे, शॉपिंग करने के लिए आप बहुत सारा दुकान है, आप या कुछ कॉफी की दुकानों में आप इधर उधर कर रहा है। अगर समय के मुताबिक अगर आप गेट के पास नहीं आते, जब गेट खोल दिया जाएगा अंदर जाने के लिए, फ्लाइट में बैठने के लिए, अगर उस समय आप नहीं आता है, हो सकता है कि वो एयरलाइंस वाले के द्वारा सिक्योरिटी की ओर से आपको एक दो बार आपको अनाउंस किया जाएगा नाम लेकर के ये फलाना आदमी, आप जल्दी आ जाए, आपका जो फ्लाइट जाने के लिए तैयार हो रहा है, आपको जाना है। आप एक बार दो बार अनसुना करता है, हो सकता है तीसरा बार या चौथा बार, आखिरी बार कहेगा ये आखिरी अनाउंसमेंट है इस इंसान के लिए, अगर आप नहीं आते तो आपके लिए फ्लाइट जो रुका नहीं रहेगा। और फिर भी आप लापरवाही करता है। आप ये नहीं समझना चाहिए कि आपने टिकट खरीद लिया है, बोर्डिंग पास आपके हाथ में है, आपको किसी भी कीमत पर आपको रुकेगा ही रुकेगा। आपने समय के मुताबिक वो फ्लाइट जो है चला जाएगा और आप हाथ में बोर्डिंग पास होते हुए भी आप छूट सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? आज हम चर्च में हो सकते हैं, चर्च की संगति में हो सकता है, विश्वासी हमें जानता है, लोग हमें पहचानता है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला मसीह हम हैं। कलीसिया आपके बारे में अच्छा गवाही दे सकता है, लेकिन आप जानते हैं अपने विषय में कि आप अब तक सही नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को धोखा ना दें, अपने जीवन को जांचें। आपने यीशु मसीह को अपनाया तो है, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु आपके लिए इंतजार करता ही रहेगा जब वो आएगा। अगर आप तैयार नहीं है, वो आपको छोड़ कर जा सकता है। जिस तरह वो फ्लाइट जो है, वो इंसान, उस आदमी ने उसका अनाउंसमेंट को परवाह नहीं किया, वो अपने समय पे उसको उड़ान भरना ही पड़ेगा। उसी तरह जब यीशु मसीह ने जो समय रखा है, उस समय के मुताबिक वो आएगा, वो जरूर आएगा और लेके जाएगा जो लोग तैयार है। इसी कारण प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलिए हम पाप के साथ में बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपने आप को जांचिए, अपने जीवन को देखिए, अगर आप सही नहीं हैं, आप अपने आप को सही कीजिए। परमेश्वर का वचन को देखिए, परमेश्वर का वचन के द्वारा अपने आप को सीधा कीजिए जीवन को। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसी कारण प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, प्रभु आपको वार्निंग दे रहा है, अपने जीवन सही करो, अपने जीवन सही करो, क्योंकि प्रभु आएगा, प्रभु अपने वचन के द्वारा जरूर आएगा। जब हम इंतजार कर रहे हैं उसके आने का, तो हम अपने आप को तैयार भी कर रहा है। उस तैयारी के दौरान अपने आप को चेक करना है, कोई ऐसा ना हो, कोई पाप हमारे जीवन में लटका हो। कोई पाप हमारे जीवन में लटकना नहीं चाहिए जो हम तैयार कर रहे हैं। आप और बुद्धिमान इंसान है, आप जो कि आईना के सामने आप जो खड़ा होता है, कोई दाग आपके चेहरा में लगा होता है, तो आप उस दाग को आईना के द्वारा उस दाग को दिखाया जाता है। अगर आप बुद्धिमान हैं, आप उस दाग को जरूर मिटाएगा। आप किस कपड़ा इस्तेमाल करेगा, पानी इस्तेमाल कर, जो भी इस्तेमाल कर दाग को हटाने के लिए। अगर आप निमुद्दी है, बेवकूफ है, आप आईना ने तो आपको दिखा दिया कि आपके चेहरा में दाग है, कुछ लगा हुआ है, आप परवाह नहीं करेगा, तो आप बेवकूफ है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, बुद्धिमान है आप, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर आपसे कह रहा है अपने जीवन को सही करो, आपको करना ही करना है अगर बुद्धिमान है। और जबकि हम तैयार कर रहे हैं, चलिए कोई भी छुपा हुआ पाप या अनकन्फेशन पाप या अंगीकार नहीं हुआ, अब तक आपने अंगीकार नहीं किया है, ऐसा पाप आपके जीवन में है, प्रभु के सामने अंगीकार कर लो, क्योंकि प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु आपके पापों को माफ कर देगा। और यीशु का लहू जो है आपके सारे पापों को धोने का दम रखता है, क्योंकि इसका लहू जो है कीमती लहू है। अगर आप माफी मांगते हैं, प्रभु भी माफ करने के तैयार है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
चर्च में तो हम आते हैं, चर्च के द्वारा शिक्षा भी हम बढ़िया बढ़िया पाते हैं, प्रभु का वचन के द्वारा शिक्षा भी दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे विश्वासी भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना चुका है, बपतिस्मा भी हो चुका है, अन्य भाषा भी बातें करते हैं, लेकिन एक आत्मा उनके अंदर में जो काम करता है, जो वो आत्मा जो है उसको प्रभु के साथ जाने से रोक सकता है। वो आत्मा जो है उसको प्रभु के साथ जाने से रोक सकता है। वो आत्मा जो है माफ नहीं करने वाला आत्मा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो आत्मा जो है माफ नहीं करने वाला आत्मा, ये आत्मा जो है बहुत खतरनाक है। आपके द्वारा चिन्ह चमत्कारी हो सकता है, अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कारी आपके द्वारा हुआ, आपने हाथ रखा, बीमारी लोग चंगाए हुआ, बहुत सारा हुआ है चिन्ह चमत्कार। अगर आपके अंदर में आत्मा है, वो आत्मा जो माफ नहीं कर सकता किसी की गलतियों को, जिसने आपको ठेस पहुंचा है, जिसने आपको चोट पहुंचा है, जिसने आपके मन को घायल किया है, आप माफ नहीं कर सकता, याद कीजिए फिर आपका जो है स्वर्ग में जाना जो है बिल्कुल नामुमकिन सा होगा। अगर हम माफ नहीं कर सकते, प्रभु हमें माफ नहीं करेगा। इसी कारण प्यार दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलिए हम भी माफ करें, अपने पड़ोसियों को माफ करें, अपने कलीसिया के लोगों को माफ करें जिसने आपको ठेस पहुंचाया, दुख पहुंचाया। हो सकता है कि आपके परिवार में से कुछ लोगों ने आपको ठेस पहुंचाया है, किसी भाई बहनों को ऐसा उनका मन को ऐसा घायल कर दिया गया है, आपने ये ठान लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं मर भी जाऊं मैं इसको माफ नहीं करूंगा बोल के आपने सोचा है। मैं कहना चाहता हूं, प्लीज अपना सोच विचार को बदलिए। चलिए हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक मसीह बने। हमें माफ करना जरूरी है। अगर हम माफ नहीं करेंगे, परमेश्वर भी हमें माफ नहीं कर सकता। अगर प्रभु हमें माफ नहीं करेगा, किसी भी हालत से हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसी कारण ये माफ नहीं करने वाला आत्मा बहुत खतरनाक आत्मा है प्यारे दोस्तों। इसी कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मानो एक इंसान कुछ अंधेरा में वो जो एक नदी झील के किनारे एक नाव बना हुआ था, वो नाव में तो बैठ गया, वो उसके हाथ में चप्पू भी था, वो चप्पू भी चलाने लगा। और चलते काफी देर तक चलाते सुबह हो गया वो। और उसको जब वो सोचा है कि अभी तो मैं शायद झील के उस पार चला गया है, जब उसने देखा जहां उसने बैठा था नाव में, उसी जगह पे चप्पू तो चलाया है कि पानी में चप्पू चलाने पर भी उसको पता नहीं चला कि अंधेरा था, ये उसी जगह में फंसा हुआ। इसका कारण क्या था? जिस समय उसने नाव पर बैठा था, वो नाव जो एक रस्सी से बंधा हुआ था, उस रस्सी को उसने खोलने के लिए भूल गया। आज हम मसीह जीवन को हम जीते हैं, चर्च में आते हैं, संगति में आते हैं, वचन को सुनते हैं, बाइबल स्टडी में आते हैं, प्रेयर करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारा करते हैं। अगर हमारे पास में माफ नहीं करने वाला आत्मा है, तो मानो हम भी उस इंसान की तरह होगा। रात भर नाव को हमने चप्पू तो चलाया है, लेकिन उस नाव का रस्सी को खोलने भूल गया है। ऐसा ना हो कि हमारा मेहनत बेकार में जाए। इसी कारण प्यार दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चलिए हम अपने जीवन को जांचें, परखें। किसी भी हालत में हमें स्वर्ग को, जब यीशु आएगा, उसे जाने के लिए हमें मिस नहीं होना चाहिए। हम कहता है कि वंचित नहीं होना चाहिए। प्रभु हम सभी से प्यार करता है, इसी कारण प्रभु जो हम सभी को जगाता है, प्रभु हमें जगाने के लिए है। कुछ लोग ये सोचता है कि कुछ गलती, कुछ पाप हमने किया है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं जानता। मैं अकेला में किया है, मैं अकेला में उस पाप को किया, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता उसके विषय में। हमें कहता कि आप धोखा खा रहे। फिर तो अगर आप ये कहते कि किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता, मैंने जो पाप किया किसी को नहीं पता, मैं कहना चाहता आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। वचन कहता है धोखा ना खाओ, लेकिन इस जगह पे आप धोखा खा रहे हैं। आपको लग रहा है कोई नहीं जानता, मैं कहना चाहता प्रभु जानता है, शैतान जानता है, और आप जानते हैं कि जो पाप आपने छुप के किया है। इसी कारण छुपाने से फायदा नहीं है। फायदा यह है कि अपने पाप को मान लीजिए, प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु आपको माफ कर देगा और प्रभु आपको धोकर शुद्ध कर देगा। प्रभु विश्वासियों के परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, जब तक कि हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान रखें
और उसके वायदा पर हम अपने ध्यान को रखें, उसके प्रॉमिस की ओर हमारा फोकस हो। जो कुछ ने प्रॉमिस किया, जो कुछ ने वादा किया है, क्योंकि वो विश्वासियों के परमेश्वर है और सब कुछ कर सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ा है, रोमी की किताब 4 अध्याय का 21वां वचन कहता है, जिसने वादा किया है वो पूरा करने के लिए उसके पास ताकत है, सामर्थ्य है वो परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वासियों के परमेश्वर है। वो अब्राहम का परमेश्वर, आइजक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। वो विश्वासियों के परमेश्वर है। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और जो कुछ ने बोला है वो पूरा कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने वचन के अनुसार, यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा। जो यीशु मसीह ने हम चेलाओं से कहा था कि मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, और यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। मैं कहना चाहता हूं, यही हमारा प्रभु है जो अपने वचन के अनुसार वो आएगा हमें ले जाने के लिए। उसके लिए हमें तैयार होना होगा, उसके लिए हमें अपने को प्रिपेयर करना होगा। ये नहीं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे अपने समय के मुताबिक से, हमारे समय से, हमारे मुताबिक पिता सब कुछ सही हो जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, परमेश्वर के पास अपना समय अपने काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो जानता है किस तरह से करना है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कहानी के रूप में। वो आप में से कुछ विश्वासी भाई बहन होंगे, शायद दुख तकलीफ में जीवन को जी रहे, बहुत परेशान में आप हैं, बहुत सारा दुख आपने झेला है, आप अभी भी मसीह में हैं। आपको लगता है कि बस ये दुख जो काफी हो रहा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूं और कुछ देर इंतजार कीजिए, प्रभु आएगा, आपको दुख भरी संसार से, आपको कहता है कि स्वर्ग के देश में, सियोन देश में प्रभु आपको ले जाएगा। जस्ट इंतजार करना। चलिए हम प्रभु के वायदा पर बना रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, एक कहानी बताना चाहता हूँ। किसी एक शहर में, एक परिवार में 3 लोग हुआ करते थे, पिताजी, माँ, पिताजी और बेटा। और एक दिन जो माँ जो है कुछ बीमारी के कारण माँ चल बसी, रह गया पापा, उसका पिताजी और बेटा रह गया। और वो बेटा जो था अपाहिज था, बचपन से अपाहिज था वो, तो हमेशा इसी का कोई ना कोई चाहिए होता देखभाल करने के लिए। जब पापा दफ्तर में जाकर माँ उनका बच्चे को देखभाल करता है। अभी जो माँ भी चल बसी है, माँ भी नहीं रही, तो अभी पिताजी को देखभाल करना था। पिताजी कुछ समय तो बच्चा को देखभाल किया, लेकिन हमेशा उसके साथ तो नहीं रह सकता, क्योंकि काम काज करना है, दफ्तर जाना है। एक दिन पिताजी ने उस बच्चा को, उस बेटा को अस्पताल में रखा, और जहाँ भी उसका इलाज भी चल रहा है, देखभाल हो रहा है। और हर बार जब पिताजी उस बेटा को मिलने के लिए जाता है, बेटा ये कहता है, पिताजी आप मुझे कब इस जगह से ले जाओगे? मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ रहना, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे घर जाना है, मैं आपके साथ रहना है। पिताजी हमेशा कहता है, हाँ बेटा, बहुत ही जल्द मैं तुमको ले जाऊंगा, बहुत ही जल्द ले जाऊंगा मैं तुझे। हर बार जब पिताजी जाता है, बेटा का यही सवाल होता है, पापा मुझे अब कब घर ले जाओगे? मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ में, मुझे घर जाना है। पिताजी का यही जवाब होता है, हाँ बेटा, बहुत जल्द मैं तुमको ले जाऊंगा इस जगह से। एक दिन जब पिताजी दफ्तर में थे, उस समय अचानक से बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज बारिश हुआ, और बहुत जगह पेड़ गिरने लगा, बिजली का तार दर टूट के गिरने लगा, और उस समय बिजली भी गरजने लगा। और पिताजी का ध्यान जो है अपना बेटा की ओर आया, उसके वचन की ओर आया कि बेटा तो इंतजार कर रहा है। बेटा ये कहता है, पापा मुझे ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी ने उस जगह उस समय दफ्तर से निकाल के हम उस बच्चे की ओर, अस्पताल की ओर जाने के लिए चल पड़ा। और जब जा ही रहा था, कुछ लोगों ने कहा आप नहीं जा सकते, आप क्योंकि चारों ओर, तो कहता है कि चारों ओर तूफान आया है और बारिश हुआ, और सड़क, बहुत सारा सड़क बंद भी पड़ा हुआ है। पिताजी ने कहा, नहीं, मेरा बेटा तकलीफ में है, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, जाना है। पिताजी जैसे तैसे उस अस्पताल पहुंचा, और जब जाके अस्पताल पहुंचा, पिताजी ने बेटा को कहाँ देखा कि दरवाजा पर जो है चौखट में जाकर बेटा जो है जमीन पर बैठा हुआ था। और उस समय पिताजी ने जाकर अपने बेटा को गले लगाया, और पिताजी ने कहा, बेटा आज मैं तुमको इस जगह से ले जाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, मैं अपने साथ, हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं कहना चाहता, जो परिवार, जो मसीह लोग, जो भाई बहन दुख और तकलीफ में आपके जीवन आप गुजार रहे हैं, ये केवल कुछ ही समय का दुख और तकलीफ का घड़ी है। जब यीशु आएगा, हमें उसके साथ ले जाएगा, और उस समय
हम इस संसार, दुख भरी संसार से, पाप से भरा हुआ संसार से हमें ले जाएगा। हमें उस स्वर्ग के देश, सिय्योन देश में हमें जाने के लिए मौका मिलेगा। इसी कारण मैं कहना चाहता हूँ विश्वासियों को, धीरज धरिए, धीरज को नहीं खोना है, धोखा नहीं खाना है। शैतान आपको कहेगा देखो प्रभु नहीं आएगा, प्रभु नहीं आ सकता। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु जरूर आएगा और शीघ्र आने वाला है। खत्म करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12वां वचन में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु का वचन में तो वो आने वाला है, यानी कि वो आएगा जरूर। इसी कारण चलिए चर्च, जब हम इंतजार करें, हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो कि वो उसका आने का इंतजार करें। वे वचन को द्वारा, वचन पढ़कर, प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को जगाए रखे, अपने जीवन को जगाए रखे, ताकि जब यीशु आएगा हम उसके साथ जाने के लिए, हम उसके साथ जरूर जाएंगे, क्योंकि वो उसने वादा किया है कि वो हमें लेने के लिए आएगा। वो जरूर आएगा, वो क्योंकि विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। और जो लोग, जितने लोगों ने सुना है, अगर वचन ने आपको छुआ है, मैं कहना चाहता चलिए अपने जीवन को हम तैयार कर लें। पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे, किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम उस पक्षी की तरह नहीं बनेंगे जो अपना पंख उतारने के लिए शिकारी के हाथ में सौंप दिया है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें प्रभु ने बुलाया है पवित्र जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने, और वो ड्रेस जो हमें दिया गया है, धार्मिकता का ड्रेस हमें दिया गया है, इस ड्रेस का देखभाल करने का काम हमारा है। कोई पाप उसमें लगना नहीं चाहिए, कोई दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो ड्रेस ही हमारा पहचान है। धार्मिकता का कपड़ा के साथ हम स्वर्ग जा सकते हैं, अपने अपने धार्मिकता के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता जो हमें दिया गया है, उसको हमें संभाले रखना है। प्रभु आप सबको आशीष करें। चलिए हम दुआ करते हैं हम सभी के लिए। पिता यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ उस वचन के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें सहायता करना कि हम भी अपने अपने जीवन को हम तैयार करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में आपने कहा कि आप जरूर आओगे, इसका मतलब आप आओगे जरूर। प्रभु हमें सहायता करना कि हम तैयार रहें, जब आप आओगे आपके साथ हम जा सके प्रभु जी। प्रभु मैं हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूं प्रभु, इन वचनों के द्वारा सभी के जीवन को आशीष करना। और जो लोग परमेश्वर पाप की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, उनको लगता है कि वो अपने आप से बाहर नहीं आ सकते, प्रभु मैं दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा को सहायता कर खड़ा होने के लिए, ताकि वो खड़ा हो जाए, पाप को छोड़कर अपने राह में आ सके परमेश्वर। और टूटा हुआ मनों को, जो घायल मनों को तू छू और चंगाई कर परमेश्वर, चंगाई कर, चंगाई कर, चंगाई कर परमेश्वर, चंगाई कर प्रभु जी, चंगाई कर परमेश्वर, चंगाई कर प्रभु जी। और मैं दुआ करता हूँ सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, प्रभु हमें सहायता करना, तैयारी के जीवन जिए प्रभु जी। और जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, उनको तू छू और चंगाई कर, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई को रिलीज करता हूँ, चंगाई के शरीर में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। प्रभु सहायता करना कि हम धोखा ना खाएं, बल्कि हम चतुर और बुद्धिमान बने परमेश्वर, तेरे आने का इंतजार करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।